दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। आज मैं बहुत स्पेशल टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं। मेरी इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें। आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है नहीं बनना है भीड़ का हिस्सा, हमको बनाना है अपना किस्सा। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत से लोग आते हैं और कुछ लोग बहुत बड़ा नाम कर जाते हैं, बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। उनमें क्या खासियत होती है, उनमें क्या क्वालिटी होती है कि एक सामान्य सा आदमी इतने ऊंचे लेवल पे कहाँ तक पहुँच जाता है, वो अपना इतिहास कैसे रच देता है। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। टॉपिक का नाम है नहीं बनना है भीड़ का हिस्सा, हमको बनाना है अपना किस्सा। लाइफ इज ए वन टाइम अपॉर्चुनिटी। आप जानते हैं कि जीवन वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। डू समथिंग ग्रेट, कुछ बड़ा कीजिए, अदरवाइज डाइड सर्टन। मौत तो निश्चित है। आपको यह देखना है कि जीवन एक बार मिला है, इसमें कुछ बड़ा करके जाएं, नहीं तो मौत तो दोस्त हमारी निश्चित है। हमारा जलवा कम हो सकता है पर हमारा जज्बा नहीं। परिस्थितियां कई बार ऊपर नीचे होती हैं, कई बार फाइनेंशियल परिस्थिति होती है, कई बार पारिवारिक परिस्थिति होती है, हर चीज होती है। पर जब आदमी का जज्बा ऊंचा हो तो उसका जलवा भी वक्त आने पर और अच्छा हो सकता है, क्योंकि मुश्किल समय आपकी परीक्षा भी लेगा और आपको मजबूत भी बनाएगा। मुश्किल समय कभी भी इसलिए नहीं आता दोस्त व्यक्ति के लाइफ में कि वो उसको मारने के लिए आता है। ईश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं मारता, बट वो आपको मजबूत करने के लिए जरूर आता है। जैसे सड़क के अंदर रोड ब्रेकर आता है, जो डेड रोड ब्रेकर आता है वो किस लिए आता है? वो इसलिए नहीं आता डेड स्लो कि आपको आपकी रेस को कम करने के लिए आता है, वो आपको संभालने के लिए आता है कि कहीं पर अगर हम लापरवाही कर रहे हैं तो दोबारा से हम ठीक हो जाएं। ठीक किसी तरह लाइफ में भी चैलेंज ऐसे इसीलिए नहीं आते। लाइफ में चैलेंज का मतलब होता है कि ईश्वर आपको और मजबूत करना चाहता है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट एक्टर को सबसे अच्छा रोल देता है। इसका मतलब अगर कुछ चैलेंज आ रहा है तो ईश्वर हमें सबसे बेस्ट एक्टर हमें मान रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाइए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। कई बार इस बिजनेस में हम देखते हैं, लोग आते हैं कहते हैं मैं अभी नहीं करूंगा, मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा, मैं महीने बाद कर लूंगा, मैं एक साल बाद कर लूंगा, अभी तो मैं ये काम कर रहा हूं, ये मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद कर लूंगा, अभी तो ये चल रहा है, इसके बाद कर लूंगा, अभी तो फाइनेंशियल बड़े चैलेंज हैं, उसके बाद मैं कर लूंगा। दोस्त ऐसा कभी नहीं आएगा। ये एक लाइफ है। अगर आप अपनी पीछे के साल 2 साल के लाइफ को देखोगे, 3 साल के लाइफ को देखोगे कि जब आप सोच रहे थे कि मैं अब करूं और अच्छा समय आ जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा, और 2-3 साल के बाद आप सोचते हैं अरे उस समय कर लेता तो बेस्ट रहता। इसलिए सबसे बेस्ट टाइम आज है। क्यों? क्योंकि जन्म और मृत्यु का कोई टाइम नहीं होता दोस्त, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा दिए गए होते हैं, परमात्मा के द्वारा दिए गए होते हैं। तो इसलिए जब भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, वही दिन बेस्ट है, वही महीना बेस्ट है, वही साल बेस्ट है। जरूरत है कि हमें अपने ढंग से अपने काम को हम बहुत अच्छी तरह से करें। अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना आसान है, और बुरी आदतें आसानी से आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। अच्छी आदतों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको किताब पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी, सीडी सुनने की हैबिट डालनी पड़ेगी, लोगों से बात करने की हैबिट डालनी पड़ेगी, प्लान दिखाने की हैबिट डालनी पड़ेगी। मन नहीं करेगा सुबह उठने को, पर समय पर उठना पड़ेगा। धीरू भाई अंबानी के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब वो बाहर गए और उनकी कोई मीटिंग थी किसी बहुत बड़ी कंपनी के साथ, और उस समय वो बहुत ज्यादा ओवरवेट थे। सामने वाले व्यक्ति ने उनको एक ताना मारा और उनको कहा कि जब आप अपने आकार को ठीक नहीं कर सकते तो अपने कंपनी के आकार को आप कैसे बढ़ा सकेंगे। और वो बात उनके लग गई, और कहते हैं उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा वेट को लॉस किया। अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना आसान है।
और बुरी आदतें आसानी से आती हैं दोस्त। बुरी हैबिट्स अपने आप आ जाती हैं, पर भविष्य में उनके साथ जीना मुश्किल होता है। जिंदगी में कई बार आपके साथ ऐसे मौके आएंगे जब आप लोगों की मदद के मोहताज होते हैं। लाइफ में ऐसा समय कई बार आता है कि जब आपको लोगों की हेल्प चाहिए, लोगों की मदद चाहिए, और लोग आपकी मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके स्वभाव और आपकी खराब आदतें देखकर वो आपकी मदद नहीं करते। आपकी पहले की हिस्ट्री इस तरह की होती है, पहले के कारनामे आपके इस तरह के होते हैं कि लोग मदद करना चाहते हैं, पर उसके बाद भी आप इस फोटो के अंदर देख रहे होंगे कि यह शेर है, चीता है, पर इसके सिर के अंदर कोई बर्तन आ गया। लोग निकालना चाहते हैं, पर पता है कि अगर हम निकालेंगे तो यही हमें ही खा जाएगा। इसलिए मदद करने की इच्छा होते हुए भी लोग मदद नहीं कर पाते। आपको भी यही देखना है दोस्त। अपनी हैबिट्स को ठीक कीजिए कि अगर लोग आपकी हेल्प करना चाहें तो आपकी हेल्प कर सकें, क्योंकि वक्त कमाल की चीज है मेरे दोस्त। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है, खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। अगर आप समय को सही नहीं बनाएंगे, अगर आप वक्त को बर्बाद करेंगे, तो कहा जाता है एक दिन वक्त आपको बर्बाद कर देगा। फैसला आपको करना है। आज के इस दौर में, आज के इस कोरोना वायरस के दौर में, जब लोग सेकंड इनकम को प्रायोरिटीज दे रहे हैं, जब लोगों को समझ में आ रही है कि सेकंड इनकम होनी चाहिए, मैं कई फ्रेंड से बात करता हूं और उनसे कहता हूं तुम्हारी कंपनी के क्या हाल है, कहते हैं बहुत खराब है, बहुत से साथियों को निकाला जा रहा है, हमारा नंबर भी आ सकता है। मैं उनसे पूछता हूं क्या सेकंड इनकम की जरूरत महसूस करते हैं? कहता है हां करता हूं। पर आज से 2 साल 3 साल पहले अगर वो आ जाते तो उनको ये परेशानियां नहीं होती मेरे दोस्त। तो यही चीज कहना चाहता हूं, आज राइट समय है। आज ना मत बोलिए, अच्छी सी कंपनी को देखकर आप ज्वाइन हो जाइए। जमाने से शिकायत ना करो, बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पांव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, न कि सारे शहर में कालीन बिछाना। मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्त। जमाने से शिकायत न करो, बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पांव को गंदगी से बचाने का तरीका है जूता पहनना, न कि सारे शहर में कालीन बिछाना। कामयाब वही होते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। मेरे दोस्त, जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं। जिन लोगों ने प्रतिशोध रखा वो लोग बर्बाद हो गए, पर जिन लोगों ने परिवर्तन की सोच रखी, जो लोगों ने खुद पे काम किया, खुद बदला, वो लोग कामयाब हो गए दोस्त। जब भी कोई शिकायत हो तो खुद मेहनत करनी शुरू कीजिए। जब आप खुद मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे दोस्त। जापान के अंदर बोला जाता है कि जब हड़ताल होती है तो लोग करते क्या हैं, वो और ज्यादा काम करते हैं और प्रशासन को मजबूर करते हैं कि उनकी मांगे मानी जाए। पर हिंदुस्तान में जब हड़ताल होती है तो क्या होता है, जो काम कर रहे हैं उसको भी बंद कर देते हैं। इस इंडस्ट्री में मैं भी काफी सालों से हूं, मेरे भी कई बार अप्लायंस से मतभेद हो जाते हैं, कई बार बहुत सी चीजें हो जाती हैं, पर जब भी ऐसा हुआ मैंने यहां पर अपनी मेहनत को बढ़ाया, मैंने यहां पर अपने रिजल्ट्स को बढ़ाया, मैंने और ज्यादा टीम के साथ मेहनत की। पर मैं बहुत से साथियों को यहां पर देखता हूं कि थोड़ी सी अपलाइन डाउनलाइन की अनबन हो जाती है, कई बार वो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, अपने कैरियर को लात मारकर लोग चले जाते हैं। उनको यही नहीं पता कि बिजनेस मेरा है, इसको बड़ा करना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी आने वाली जनरेशन को सब कुछ देगा, इस बात का वो ख्याल ही नहीं रखते। और कई बार यही गलती इंसान को मार जाती है। इसलिए दोस्त, परिवर्तन की सोच को रखिए। इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे जाना चाहते हैं तो रिमेंबर्स योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट्स। सदा याद रखिए, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। सो बी केयरफुल व्हाट यू पुट इनटू इट। इसलिए बड़े सावधान रहिए कि आप इसके अंदर डालते क्या हैं। कोई आपके घर के आंगन के अंदर कूड़ा डाल जाए, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, पर इसके अंदर हर इनपुट के अंदर हम क्या डालते हैं, इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप कैसा इसके अंदर डालते हैं वैसा आपका बिलीफ बन जाता है, और जैसा आपका बिलीफ बन जाता है वैसे आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं। अगर इसके अंदर आपने एक चीज डाल रखी है, एक बिलीफ डाल रखा है कि बिल्ली के रास्ता काटने से अपशगुन होता है,
तो डेफिनेटली साइकोलॉजी वहीं पे काम करती है और अब सुगुन हो जाता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में ही काली बिल्ली रहती है, जो घर में ही बिल्ली को पालते हैं, पर उनका बिलीफ क्या है कि यह लक्ष्मी है, कुछ भी नहीं होता। तो दोनों के बिलीफ अलग अलग हैं, दोनों ने अपने दिमाग में अलग अलग इनपुट डाल रखा है। जैसा इनपुट दिमाग के अंदर डालेंगे वैसा ही ये आपको आउटपुट देगा। ये सबसे बड़ी संपत्ति है मेरे दोस्त। इट इज द सेम टाइम एज विद ए कार। जैसे आप इस स्लाइड को देख रहे हो, व्हेन यू आर नॉट पुटिंग एनी फ्यूल इनटू इट, यू आर आल्सो नॉट मूविंग फॉरवर्ड। जैसे गाड़ी के अंदर आप जब सही तेल नहीं डालेंगे तो आप उसको आगे नहीं ले जा सकते, इसी तरह से दिमाग में आप सही नॉलेज नहीं डालेंगे। आज दुनिया भर की नॉलेज फैली पड़ी है, दुनिया भर के ज्ञानी ध्यानी लोग हैं जो अपनी नॉलेज दे रहे हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, अपने मेंटर के साथ अटैच रहकर जैसा वो बोलते हैं उस तरह की नॉलेज आपको डालनी है, तब आपका ये बिजनेस और बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। व्हेन यू गिव राइट अपॉर्चुनिटी टू रॉन्ग पीपल, जब आप सही अपॉर्चुनिटी गलत आदमी को दे देते हो तो कई बार पूरे ज्ञान का भंडार भी बेकार हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए एवरी रीडर इज नॉट ए लीडर। यह सही बात है कि सभी पढ़ने वाले लीडर नहीं है, बट एवरी लीडर मस्ट बी ए रीडर। पर यह बात पक्की है कि सभी जो लीडर हैं वो रीडर जरूर है। यह उनमें कॉमन गुण होता है कि वो लोग पढ़ते बहुत हैं। चाहे आप महात्मा गांधी को ले लीजिए, चाहे आप अन्ना हजारे को ले लीजिए, आप किसी भी व्यक्ति की जीवनी उठाकर देखिए, आप अब्राहम लिंकन को देख लीजिए। एक छोटी सी किताब किसी मित्र से उसको मिली थी और जब उस किताब का वो ओनर हुआ, मालिक हुआ, क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी, और उसने ओनर से कहा कि ये आपकी किताब भीग गई। उस ओनर ने कहा कि कुछ दिन मेरे खेत में काम करो, ये किताब तुम्हारी हो जाएगी। थोड़े दिन अब्राहम लिंकन ने उसके खेत में काम किया और वो किताब का ओनर हो गया। ऐसे अब्राहम लिंकन पहली किताब का मालिक बना। अमेरिका का राष्ट्रपति तो दोस्तों बहुत दिन के बाद बना था, पर बीज उसी दिन पड़ गया था और धीरे 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 आने वाले समय में वो पेड़ बन गया और वो व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या पढ़ना है यह समझना बहुत जरूरी है। अपने मेंटर से आप बात कीजिए, मैं क्या पढ़ूं। आप मेडिकल कोर्स कर रहे हैं तो मेडिकल की पुस्तकें पढ़िए, लॉ कर रहे हैं तो लॉ की पुस्तकें पढ़िए, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको आगे जाना है तो यहां के कामयाब लोगों की पुस्तक पढ़िए। और मैं ये चाहूंगा कि आप उन पुस्तकों को जरूर पढ़िए जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं और उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स को लिखा है, उनको जरूर पढ़िए। क्यों? क्योंकि उनका प्रैक्टिकल अनुभव है। उन प्रैक्टिकल अनुभवों को जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो वाइब्रेशंस आपके लिए काम करेंगे मेरे दोस्त। When fishermen cannot go to sea, जब मछली पकड़ने वाला समुद्र में नहीं जाता, they repair their nets, वो अपने नेट्स को संभालता है। Are you repairing yourself in this lockdown? क्या आप इस लॉकडाउन में अपने आप को रिपेयर कर रहे हो? क्या इस लॉकडाउन में आप अपने आप को ठीक कर रहे हो? अपने आप को मैनेज कर रहे हो? अपना शेड्यूल बनाया है? और अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आप अपने आप को ठीक नहीं कर रहे, वही धीरू भाई अंबानी जी वाली बात है, अगर आप अपने आकार को ठीक नहीं कर सकते तो आप अपने नेटवर्क के आकार को कैसे ठीक करेंगे? तो लोगों को अपनी हैबिट्स को ठीक करना पड़ेगा दोस्त। इसमें हमारी डेली एक्सरसाइज आती है, इसमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स की बुक्स आती हैं, इसमें एडिकेटेड रेस्ट आता है, इसमें गुड न्यूट्रिशन आता है। अगर आप ये चारों पिलर्स मजबूत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं आएगी, डेफिनेटली आपको परेशानी नहीं आएगी, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, you will work until you die. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. आप जब तक ऐसा कोई रास्ता नहीं ढूंढेंगे कि आपका पैसा आपके सोते समय भी बनता रहे, आप काम ना करें तब तक भी बनता रहे, अगर आपने कोई ऐसी चीज नहीं ढूंढी है, इसका मतलब पता है क्या है? आपको मरते समय तक काम करना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इसी तरफ इशारा करती है कि 2 से 5 साल अगर आपने मेहनत करके, सिस्टम की बात को मान के, मेंटर्स की बात को मान के आपने ठीक ढंग से मेहनत कर ली तो फिर आपकी आने वाली जनरेशन्स को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 टाइप्स ऑफ वेल्थ होती हैं दोस्त। एक होती है फाइनेंशियल वेल्थ,
एक होती है सोशल वेल्थ, एक होती है टाइम वेल्थ और एक होती है फिजिकल वेल्थ। मतलब एक धन की, एक स्टेटस आपका कैसा, एक फ्रीडम आपका कैसा और एक हेल्थ आपकी कैसी है। ये चारों प्रकार की वेल्थ अगर आपके पास नहीं है तो आपको विचार करना चाहिए कि मुझे कोई और काम करना पड़ेगा। जो लोग अमीर होते हैं उनके पास ये चारों प्रकार की वेल्थ होती है, उनकी अलग अलग हैबिट्स होती हैं। पुअर पीपल वॉच टीवी, गरीब लोग टीवी देखते हैं और रिच पीपल रीड बुक्स। अभी मैं बात कर रहा था, रिच पीपल बुक्स रीड करते हैं, पुअर पीपल गेट पेड बेस्ड ऑन टाइम। गरीब लोग समय को बेचते हैं, रिच पीपल गेट बेस्ड ऑन रिजल्ट। रिच पीपल परिणाम के आधार के ऊपर अपना काम करते हैं। पुअर पीपल फोकस ऑन सेविंग, गरीब लोग बचत के ऊपर ध्यान रखते हैं। रिच पीपल फोकस ऑन इन्वेस्टिंग, रिच पीपल क्या काम करते हैं, वो इन्वेस्ट के ऊपर काम करते हैं। आप पुअर हैं, रिच हैं, आप कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। पुअर पीपल थिंक दे नो एट ऑल, गरीब लोग सोचते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, MBA मुझे बहुत आता है। तो पुअर पीपल क्या सोचते हैं, दे थिंक दे नो इट ऑल, वो सब कुछ जानते हैं। बट रिच पीपल कंटिन्यूसली लर्न, परंतु जो रिच लोग होते हैं वो सदा सीखते रहते हैं, सदा सीखते रहते हैं। अमानी कहता था मुझे नहीं आता आप बताओ, मुझे नहीं आता था आप बताओ, और ये कहते कहते कहां से कहां चला गया। पुअर पीपल बिलीव दैट मनी इज द रूट ऑफ इवल, गरीब लोगों का बिलीफ होता है कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है। रिच पीपल बिलीव दैट पॉवर्टी इज द रूट ऑफ इवल, धनी लोग समझते हैं गरीबी सब समस्याओं की जड़ है। और इट्स फैक्ट, ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। पुअर ब्लेम अदर्स फॉर द मिसफॉर्चुनेट्स, गरीब लोग दूसरों को बार बार बोलते हैं किस चीज के बारे में, जो उनके साथ गलत हो रहा है। अपनी गलती का दूसरों के ऊपर दोष मढ़ते हैं। बट रिच पीपल टेक देयर ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर फ्यूचर, पर धनी लोग, अमीर लोग अपने भविष्य की जिम्मेवारी खुद लेते हैं। और दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो लोग बहुत कामयाब होंगे, और आज की तारीख में जो लोग बहुत कामयाब हैं, 60 ईयर से ऊपर की इंडस्ट्री पूरी दुनिया में हो गई है, पर जो लोग बहुत कामयाब हैं उनमें एक गुण पाया जाता है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। वो अप्लायंस जैसा सफल अप्लायंस करती है उसके काम को बहुत ध्यान से देखते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने काम को अपने आप करते हैं। कुछ लोग कहने के बाद भी नहीं करेंगे और कुछ लोग इशारे से करेंगे। जो लोग इशारे से करेंगे उनको इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े लेवल पे जाने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। दोस्त, एक चीज का ध्यान रखना, भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ज्यादा ही निराश करेगा, और कर्म पर जितना ज्यादा जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से ज्यादा देगा। हमारे यहां एक कहावत है कि जिसने चौंच दी है वो चुग्गा भी देगा। ईश्वर ने चौंच दी है पर हाथ साथ दिए हैं, मुंह दिया है तो हाथ साथ दिए हैं कि इनसे आप मेहनत कीजिए। एक मुंह दिया है तो दो हाथ दिए हैं कि आप मेहनत कीजिए, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। ईश्वर ने सबसे अच्छी कृति बनाकर इंसान को भेजा और वो भी अब ये उम्मीद कर रहा है कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होगा। एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। सब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, आप किसी से पूछ लें, रिक्शा पुलर से पूछ लें, रेहड़ी वाले से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, आलसी से आलसी व्यक्ति से पूछ लें, क्या आप कामयाब होना चाहते हो? कहता है यस, बट ही कैन नॉट, वो होता नहीं है। वाई, क्यों नहीं होता है? वो असफलता का जन्म कैसे होता है? उसके पास क्लियरिटी नहीं होती, वो क्या चाहता है स्पष्ट नहीं होता, उसे यह नहीं पता कि मेरे लक्ष्य तक जाने का मेरा रास्ता क्या है। दिमाग पहले ही असफलता का काल्पनिक चित्रण बना लेता है। चाहिए आपने नहीं, किसी और ने तय किया है। नेटवर्क मार्केटिंग बड़े कमाल की चीज है। टारगेट आप बना रहे हैं या कोई आप पे थोप रहा है? अगर आपके खुद के टारगेट नहीं है और आप मेंटर से उसको चेक करवा लीजिए, बट
अगर आपका कोई टारगेट नहीं है, कोई आप पे थोप रहा है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप में कभी भी एनर्जी आ ही नहीं सकती, आप में वो एक्साइटमेंट आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपका टारगेट नहीं है, वो आपका गोल नहीं है। आपको नहीं पता कि उस गोल पर पहुंचने के बाद मैं कितना आनंद महसूस करूंगा, मैं कितना गर्व महसूस करूंगा, मैं कितना प्राउड फील करूंगा, ये होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट कोई और सेट करता है। अपने टारगेट को खुद सेट करना सीखिए दोस्त। तुरंत मिलता है वहां मन ज्यादा लगता है बजाय बाद के। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी कंपनियां, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां काम कर रही हैं। आज के दिन हिंदुस्तान में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां काम कर रही हैं। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तुरंत मिल रहा है वहां जाऊं या जहां पर फ्यूचर सिक्योर है वहां पर जाऊं, जहां पर सक्सेस पहले बहुत सी आ चुकी है वहां पे जाऊं। आपको देखना पड़ेगा कि बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है जहां पर अमीर बन सकते हैं, जहां पर एक सिस्टम काम करता है, जहां पर फिजिकल चीजें काम नहीं करती। हमारे यहां कहते हैं मुंह देख के टीके नहीं होते, आपका काम बोलता है। वहां हो सकता है आपका एंट्रेंस हार्ड हो, पर वहां पर आपका फ्यूचर सिक्योर है दोस्त। इसलिए तो एमबीबीएस के लिए बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, इसीलिए तो इंजीनियर बनने के लिए बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये साल 2 साल 3 साल बहुत मेहनत कर ली तो भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 35 इयर्स की उम्र तक अगर आप अनकंफर्टेबल रहेंगे तो सारी जिंदगी कंफर्टेबल रहेंगे, बट अगर 35 तक आप कंफर्टेबल रहेंगे तो सारी जिंदगी अनकंफर्टेबल हो जाती है। इसलिए लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि चीजें स्पष्ट नहीं होती। जब आपकी चीजें स्पष्ट होंगी आपको कोई भी हराने वाला नहीं है। मल्टीटास्क करते हैं, एक इधर हाथ है एक इधर हाथ, इसलिए आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, जो आपके रिजल्ट्स होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस होती है, वो कम हो जाती है। इसलिए एक चीज के ऊपर फोकस कीजिए, एक चीज के ऊपर पूरी एनर्जी लगा दीजिए, एक चीज के ऊपर पूरी ऊर्जा अगर आप लगाएंगे, एक चीज के ऊपर कि मुझे यहां ये सक्सेस लेकर दिखानी है, तो सारा ब्रह्मांड आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा हो जाएगा। इसीलिए बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। खुद के ऊपर विश्वास करना दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सीक्रेट है आपके जीवन में सक्सेस होने का। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज्यादा जरूरी हो जाएगा, जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज्यादा जरूरी हो जाएगा, उस दिन आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। आपको ध्यान क्या रखना है, वो जब पैशन बन जाएगा, जब जुनून बन जाएगा, जब काम करना आपको काम ही नहीं लगेगा, वो स्थिति जब आ जाएगी, उस स्थिति में आपको हराने वाला दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी। इसलिए दोस्त, दीवार को धक्का नहीं लगाना, दरवाजे को धक्का लगाना है। दीवार को धक्का नहीं लगाना, दरवाजे को धक्का लगाना है। अगर आप दीवार को धक्का लगाते रहोगे, फोर्स पूरी लग रही है, समय पूरा लग रहा है, पसीना पूरा लग रहा है, पर दीवार कभी नहीं टूटेगी। पर अगर आप थोड़ा सा पुश दरवाजे को कर दोगे तो आराम से आप बाहर जा सकते हो। इसका मतलब क्या है, आपको सिस्टम को एडॉप्ट करना है, आपको अपने मेंटर की बात माननी है, आपको अपने कंपनी के रूल्स को मानना है, उनके एथिक्स को मानना है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। तब आपको कोई भी नहीं हरा सकता। डेफिनेटली आपकी जीत वहां पर निश्चित हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है STP, मतलब सब तुम्हारे पर है। STP, S सब, T तुम्हारे, P पर है। सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। आप जिस तरह के थॉट बनाते हैं, जिस तरह का एजुकेशन लेते हैं, जिस तरह की मेंटरशिप में रहते हैं, जिस तरह के एसोसिएशन में रहते हैं, जिस तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं, ये सब आप पर निर्भर करता है। STP शो द प्लान, STP शो द प्रोडक्ट, STP शेयर द प्रोडक्ट, STP शो द प्रोग्राम, STP स्पॉन्सर द प्रोस्पेक्ट। यही तो 5-6 काम करने हैं मेरे दोस्त। मतलब प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट को शेयर करना है, लोगों को ज्वाइनिंग करवाना है और लोगों को मीटिंग्स में लेकर आना है। ये अगर आपने ठीक ढंग से कर लिया, अगर इसको आपने सही ढंग से कर लिया, आपको दोस्त कोई भी हराने वाला नहीं है। अगली वीडियो के अंदर
मैं इसके पार्ट 2 के बारे में बात करूंगा कि आपको और क्या क्या करना चाहिए, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा जरूरी है, खुद को तैयार करना कितना ज्यादा जरूरी है, अगर आपको अमीर बनना है तो कौन से गुण हमारे अंदर होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए भूलना मत दोस्तों, मेरे चैनल उम्मीद को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना, ताकि जो भी मैसेज आपके पास आए वो बहुत जल्दी से आ जाए और आप अच्छी से अच्छी एजुकेशन को ले सको। थैंक यू सो मच।